कैसे हो आप सब। सीईओ क्यूपी 11 का बीएचयू से टैग्ड जितना भी कोर्स था वो पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। साथ ही साथ टिस के भी और डीयू से भी जो आप टारगेट कर सकते हो। सीईओ क्यूपी 11 एक जनरल पेपर है, इसमें आप एलएलबी एंड एमएसडब्ल्यू एमपी एमआईआर आईआरडीएम ये सब कोर्सेज आप ट्राई कर सकते हो और इसमें से मैक्सिमम कोर्सेज प्लेसमेंट और जॉब वाली है। देखो भाई, आज के जमाने की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अगर आप कुछ भी पढ़ लो, अगर आपने कोई नौकरी उस पढ़ाई के दम पे नहीं ली तो आपका कोई भी आईआईटी से क्यों ना ग्रेजुएट हो वो बेकार ही है। समाज में आपसे ताना ही मारेंगे, क्योंकि देखो आप पढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है गार्जियन या आप खुद भी कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई उसका रिजल्टेंट क्या है। 100% प्लेसमेंट इन सब कोर्सेज में होता है। पहले ही एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि आपके अंदर अगर एम्प्लॉयबिलिटी है, यानी आपके अंदर जॉब करने की और वो स्किल्स और क्वालिटीज हैं, तभी जाकर के आपकी प्लेसमेंट होती है। मैंने बीएचयू से सोशल वर्क की पढ़ाई की, पीजी में मेरा प्लेसमेंट हुआ, 3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की मैंने। उसके बाद मैंने यूजीसी नेट एक बार नहीं 3 बार 99 परसेंटाइल यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाला हूं, मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किया हूं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में अगर स्किल्स और टैलेंट जमाने के लायक या जो रिक्वायरमेंट है, कंपनी जो डिमांड करती है वो आप नहीं मानोगे तो आपका नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सीईओ क्यूपी 11 की कंप्लीट स्टडी मटेरियल और कंप्लीट बैच बहुत ही लेस प्राइस में आपको अभी मिल जाएगा ऑफर में। आपको मिस नहीं करना ये ऑफर, क्योंकि ये ऑफर बार बार आता नहीं है। ठीक है, 50% से ज्यादा ऑफ मिलेगा आपको। हम आ जाते हैं सीधे अपने मुद्दे पे। आप में से बहुत सारे बच्चे बेचैन हैं कि सर हमें बता दो हमारे वो कोर्सेज कौन कौन से हैं। टिस के, बीएचयू के एंड डीयू के, तीनों में बताने वाला। शुरुआत करेंगे बीएचयू से। बीएचयू एक ऐसा संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आपको बहुत सारे एडवांस कोर्सेज भी मिलेंगे। सीईओ क्यूपी 11 से बहुत सारे अलाइड कोर्सेज मिलेंगे। दो चीजें, दो टाइप के कोर्सेज इसमें मैं मेंशन करूंगा। एक स्पेशल फी कोर्सेज हैं जिनमें कुछ में जीडीपीआई भी होता है, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये बहुत ज्यादा, इसके लिए लोड नहीं लेना, ये सारा मैं तैयार आपको करवाऊंगा। ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू ये यहां पे आपको काम करने वाला है। ठीक है, और दूसरा होता है सीईओ क्यूपी 11 के वो कोर्सेज जिसमें ये नहीं है, सीधे मेरिट बनती है, यानी आप सीयूटी का एग्जाम फॉर्म दोगे, बीएचयू में मेरिट, आप उसके बाद बीएचयू में अप्लाई करोगे, वहां मेरिट बन जाएगा। क्लियर हो गया। जीडीपीए वाले हैं उनका अलग है। तो हम आपको दिखाएंगे कि सबसे टॉप मोस्ट बीएचयू में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनका डिमांड है, यानी कि जिसमें आप भर सकते हो। ठीक है, आपका कैरियर ग्रोथ उसमें रहेगा और आप ये ध्यान में रखकर के भरोगे। जानते हो बहुत ऐसे कोर्सेज हैं जो सीईओ क्यूपी 11 से आप निकाल सकते हो और उसके बाद आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ठीक है, ऐसे कोर्सेज हैं आपको, अगर आप नहीं जान रहे हो तो ये जान लो। जैसे कुछ कोर्सेज मैं आपको अभी बता देता हूं। एम लिब यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ये शायद पहली बार जान रहे हैं। पुस्तकालयों में, लाइब्रेरी में इसकी बहुत डिमांड रहती है। एक छोटे से स्कूल से लेकर के, ध्यान से समझिएगा, एक छोटा सा स्कूल कोई प्राथमिक विद्यालय है ना, वहां से लेकर के पार्लियामेंट तक यूनाइटेड नेशंस में लाइब्रेरियन की जरूरत होती है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, कुछ लोग टिस से लाइब्रेरियन पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कहीं से पढ़ रहे हैं, उनके अपने अपने स्कोप हैं, अपने गोल उन्होंने सेट किए कि भाई मुझे तो सेंट्रल स्कूल में लाइब्रेरियन का पोस्ट चाहिए, क्योंकि मैंने वहां देखा मुझे तो बीएचयू में ही लाइब्रेरियन बनना है। होता है ना, बहुत लोग की डिमांड होते हैं भाई। बहुत लोग सोचते हैं कि यार नहीं मुझे तो वही बनना है, मुझे इधर उधर नहीं बनना है, मुझे तो वही बनना है, नहीं तो मैं कहीं नहीं बनूंगा। ये उनके दिमाग में रहता है। समझ में आ रहा है आपको। सीईओ क्यूपी 11 आप भी ये काम कर सकते हो जो मैं अभी कर रहा हूं। आप आराम से जाएंगे और आप जितने भी कोर्सेज मैंने बताए हुए हैं सब कोर्सेज में जाओगे, आप पेपर कोड सेलेक्ट करोगे, पेपर कोड में आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर हो गया है ना। सो पेपर कोड में सीओ क्यूपी में एमलिब हो गया, एक एमएसडब्ल्यू कोड है, सॉरी एमएसडब्ल्यू पेपर कोड है, जिसका एमएसडब्ल्यू का पेपर कोड भी सीओ क्यूपी 11 है। एमपीएमआईआर है, एमपीएमआईआर। ठीक है ना, क्या है कोर्स का नाम, एमपीएमआईआर। इस पेपर कोड वाले, यानी इसको जो टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट, उनका भी बहुत हद तक रहेगा प्लेसमेंट के चांसेस। लेकिन मैं फिर से वही बात कहूंगा आपको, बार बार वही दोहराऊंगा कि प्लेसमेंट की चांसेस आप सिंपल समझ लो उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जिनमें, क्योंकि ये डिटेल वीडियो हमने दिखाया हुआ है, जिनका मतलब इंप्लॉयबिलिटी होगी उनमें। ठीक है,
जिनमें इंप्लॉयबिलिटी होगी। अब सपोज दैट आप में इंप्लॉयबिलिटी नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं है, तो जब वो क्षमता नहीं होगी तो आपका फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ये एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन कोर्स है। इस सेशन में जो लोग भी हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, क्योंकि इस पे आपकी जिंदगी बनाने वाली जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे मिलेंगी। मास कॉम एंड जर्नलिज्म, आपको मालूम है मास कॉम का पेपर कोड भी बीएचयू में COQP 11 ही है। यहां भी मास कॉम, तो आप देख रहे हो आजकल कितना ज्यादा, अगर पूरे इंटरनेट पे अगर सोशल इश्यूज को कुछ नहीं कर रहा है, अगर बंदा अच्छी जगह से पढ़ा है, वो यूट्यूब पे 4 महीने 5 महीने में उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं। एक जेन्युइन काम जो बच्चा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो बंदा कर रहा है, अच्छे जगह से पढ़ा है। तो आपके अंदर तो ज्ञान का दीपक ही ना जलाना है, एम्प्लॉयबिलिटी आनी चाहिए, आपके अंदर स्किल्स आने चाहिए। आप सारा काम सीख लोगे, उसके बाद किसी के भरोसे थोड़े रहने वाला जमाना है। एम्प्लॉयबिलिटी किसके पास नहीं है? कौन एम्प्लॉयड नहीं है? जो निकम्मा रहना चाहता है, जिसको कुछ नहीं करना है। अरे थोड़े से तो शुरुआत करके देखो, बहुत रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है ना। फिर मैन्युस्क्रिप्ट लॉजी, ये आपके आर्कियोलॉजी आप बैकग्राउंड के हो तब जाकर के इसमें आएंगे। आने वाले टाइम में इसमें बहुत अच्छा कैरियर स्कोप आएगा, अभी बहुत कम है। 20-30 सीटें आएंगी किसी किसी जगह पे, जैसे कोई म्यूजियम हुआ उन पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आइए, तो इसमें मैं नहीं कहूंगा, बहुत कम इसमें है। अगला जो है हमारा वो है, याद रखिएगा, यहाँ पे ये बीपीएड एंड एमपीएड है। ये फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए है। फिजिकल एजुकेशन कर लेते हो तो आपके प्राइवेट स्कूल टीचर्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, कई जगह आपके पास मौके रहेंगे। लेकिन आपने सपोज दैट सोचा कि नहीं यार चलो इसका स्कोप नहीं है, नहीं, आपको अपने रास्ते बनाने हैं। आप चिकन बनोगे, काट करके दुकान पे बेच दिए जाओगे। अगर आप ईगल रहोगे, झपट्टा मार के चीजें लोगे, आप अपना एरिया खुद डिसाइड करके बनाओगे। कहना क्या है मैं चाह रहा हूं, फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइन, ये तो खैर स्कोप इसका कितना है आपको खुद ही मालूम है, बहुत अच्छा स्कोप है फैशन टेक्नोलॉजी में। अगर आपने क्रिएटिविटी है तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो। LLB देखो, LLB एक प्रैक्टिस बेस्ड जॉब है, मैं सीधा कहता हूं। LLB में आप पैसा, रुतबा, सब कुछ आप करके BHU से ले सकते हो, जुडिशियरी जज बन सकते हो। जुडिशियरी का एग्जाम देने के बाद COQP 11 से ही टारगेट करना है आपको। आपका इसमें बहुत बड़ा रौला रहेगा, लेकिन इसमें उस लेवल की पढ़ाई और प्रैक्टिस और जमना पड़ेगा, पैर स्थिर करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार ये छोड़ो ना, क्या हो जाएगा, इतना कोई थोड़ी दिक्कत है, देख लेंगे भाई। मतलब उनके कोई रिश्तेदार होंगे जो ये एडवोकेसी कर रहे होंगे, तो उनको लगता होगा चलो मेरा भी हो जाएगा। कोई बुरी बात नहीं है, सोचना अच्छा बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें पैर जमाना पड़ेगा आपको, बहुत तरजीह देनी पड़ती है। मिलेगा, लेकिन उसका फल भी मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अच्छी जगह से पढ़ोगे, बहुत वेटेज रहता है। अगला है हेरिटेज मैनेजमेंट। हेरिटेज आने वाले टाइम में होगा, अभी कोई खास इसका स्कोप नहीं है। आर्काइवल स्टडीज एंड मैनेजमेंट, ये भी वही सिमिलर है, बहुत खास स्कोप नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप यूपीएससी में मेंस भी दे सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारी गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट कह रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज या जो एनजीओ आते हैं, वो इसको तरजीह देते हैं। यानी आपको ब्यूरोक्रेसी का या इन सब चीजों का जब एक्सपीरियंस रहेगा, पढ़ोगे, तो आपको यहाँ प्लेसमेंट की जो प्लेसमेंट सेल है, कंपनी जब आएंगी तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको बैठना है और ये प्लेसमेंट आपको मिलता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें है। ठीक है, जो नहीं है मैं क्लियर बता दे रहा हूं। अगला है आपका जो कोर्स है वो है मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखो आज जिस दौर में है भारत, याद रखना उस दौर में ये भारत की एक बहुत बड़ी जरूरत है कि वो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा आगे रहे। किसमें आगे रहे? इंडस्ट्रीज में। और उसके लिए बढ़िया एम्प्लॉय भी चाहिए, उसके मैनेजमेंट करने वाले भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये भी GDPI बेस्ड एक है, आपको ध्यान रखना है। GDPI बेस्ड ये एग्जामिनेशन है, और इसमें आपको कंप्लीट, आपको मैं बताऊं, प्लेसमेंट मिलेगा, बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगा। और तभी जाकर के मिलेगा जब आप इसमें एम्प्लॉयबिलिटी आपकी होगी। बहुत बच्चे कहते हैं सर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। भैया प्लेसमेंट सेल है, जाइए वहां बात करिए। प्लेसमेंट नहीं होगा तो आप जब एडमिशन ले रहे हो तभी बात कर लो। अगर डाउट हो तो क्लियर कर लो उनसे, पिछले साल का डेटा मांग लो कि सर कितने लोगों का पिछले साल हुआ था, थोड़ा मुझे बता दीजिए। वो थोड़ी आपसे शर्मा जाएंगे, वो तो बताएंगे ना, उनका तो काम ही है, वहां प्रोफेसर रहते हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी का थोड़ी रहता है कि आपको नहीं करेगा। उसके बाद है, अगला है सोशल वर्क। इससे मैंने खुद प्लेसमेंट लिया है, तो मैं ये मान के चलता हूं, मैंने खुद उसको फील किया है कि जिनमें एम्प्लॉयबिलिटी है
उनका प्लेसमेंट जरूर होगा। एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र थे जिनको नहीं करना था जॉब, तो वो नहीं सीरियस लेते थे, नहीं नौकरी की, उनकी पिताजी की चिमनी है, किसी को शादी करना है, तमाम सारे उनके नौटंकी है जीवन की, उनको नहीं करना है तो उनका नहीं होगा। भाई आप पहले क्लियर तो करो कि हाँ भाई हमें जॉब करना है, प्लेसमेंट सेल में जाओ, उसे पूछो कि सर कंपनीज कब आ रही है, हमें तो चाहिए ना। आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे तो दुनिया में कोई लड़ने वाला नहीं है, इसके बाद याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एंथ्रोपोलॉजी, बहुत स्कोप नहीं है। हाँ, वो सेम कंपनी जाएंगी, सोशियोलॉजी या सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को ढूंढेंगी, तो आपका भी संभावना रहेगा। बस आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। COQP11 में अगर हम देखें तो ये जेंडर स्टडीज है, इनके भी अच्छे खासे स्कोप है आजकल के जमाने के में, आपको मालूम है। पीस रिसर्च के अगर कुछ कोर्सेज हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। जो बड़े बड़े एनजीओ एजेंसीज हैं, शुरुआत कहीं से करो, अप्रोच करते रहो। बड़े बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वाली एजेंसीज है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, बहुत सारे जैसे एजेंसी है, उनमें आपका हो पाएगा, लेकिन इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहाँ भी आपको टिकने के पे डिपेंड करता है। अगला है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, हो चुका है हमने। और देख ले इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो भी एनजीओ हैं, उनके फील्ड में जो भी रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रही हैं, वहां पे आपको ऑप्शन रहेगा। अब थोड़ा डीयू का हम देख लेते हैं, ठीक है। आपने कहा होगा कि सर आपने सिर्फ बीएचयू का भी बताया, तो अभी हम बात करेंगे किसका, डीयू का। पहले तो भाई देखो, डीयू में लॉ अगर आप करते हो, किसी भी लॉ फॉर्म से जुड़ जाओगे तो बहुत ही बढ़िया आपको चांस रहेगा। एक COQP11 से बैचलर डिग्री मिल रही है, देखो गजब की बात मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। 3 ईयर और 4 ईयर जो है बैचलर डिग्री कर करके आप यहाँ कर सकते हो। अच्छा, एक चीज है कि फॉर एडमिशन टू बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द स्पेसिफिक, यहाँ बीलिस के में ही आपको बैचलर मांग रहा है, यानी सीधा है पेपर कोड से यहाँ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री वो देंगे। COQP11 से लाइब्रेरी साइंस का तो मैंने स्कोप आपको बता ही दिया है। डीयू से करोगे तो न्यू प्लेसमेंट होगा फटाक से। बीएचयू से करोगे तो पता है ना क्या है प्लेसमेंट। बीएचयू से मैं बता रहा हूँ, बीएचयू में ही आपको इंटर्नशिप मिल जाएगा, ठीक है। वहां की लाइब्रेरी में, बहुत बड़ी सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी है, वहां पे आपको मिल जाएगा। सेम चीजें, सेम फैसिलिटीज डीयू में भी स्टूडेंट्स को एमलिब में काफी सारा मिलना चाहिए, क्योंकि एक्सपोजर इसके अच्छे हैं। अगला है भाई अफ्रीकन स्टडीज, तो अफ्रीकन एरिया में अगर आप वर्क करते हो एज अ मतलब आप डिप्लोमेसी के फील्ड में, तो ये आपके काम आएगा। अगला है ईस्ट एशियन स्टडीज, वही है डिप्लोमेसी एंड जो इसके बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन भी है, जो COQP11 से टच करेगा, तो यहां पे भी आपको मौका मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है DU LLB CLC LC1 LC2, इन सब कोर्सेज में, कॉलेजेस में। और यहाँ पे LLB की एक खास बात याद रखिएगा कि LLB अगर यहां से करते हो, कोई लॉ फॉर्म में आप जुड़ जाते हो, तो बहुत अच्छा कैरियर स्कोप है, बशर्ते, शर्त यही है कि आपके अंदर भाई वही नहीं कि एक वन नाइट फुल फाइट वाली पढ़ाई से नहीं, यहाँ थोरोली आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो लॉयर, डॉक्टर और प्रोफेसर अगर ये मर भी रहे होंगे ना, तो उनको पढ़ते रहना है। इसलिए इंटरेस्ट अगर पढ़ाई में नहीं होगा, तो ये किसी भी फील्ड में, पढ़ाई वाले फील्ड में तो आप नहीं बढ़ पाओगे, है कि नहीं, ये चीजें तो आपको ध्यान देना होगा। अब आते हैं टिस पे। देखो टिस के बारे में मैं सिंपल सी एक ही बात आपको समझाऊंगा। टिस में पिछली बार कितने बच्चे सेलेक्ट हुए आपने देखा है। टिस के बारे में एक चीज आपको एकदम याद रखना है हमेशा, कि टिस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, मैं क्लियर आपको पहले ही लिख के बता रहा हूं, कि अगर आपने टिस ज्वाइन किया, आपसे फील्ड वर्क या आपकी जो थॉरो नॉलेज है, या आपसे जो प्रैक्टिस करवाई जाती है, जो नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिसेज हैं, उसके बेस पे आप कोई भी सोशल वर्क का कोई भी कोर ब्रांच ले लो, सब में, फिर से मैं बोलूं, सब में प्लेसमेंट के चांसेस हैं, सब में। कोई ऐसा नहीं है, सोशल वर्क का आप चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ भी ले लोगे, सोशल वर्क हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके जो प्रोग्राम्स हैं, करिकुलम है, दे आर वेरी अप टू द मार्केट एंड अप टू मार्क ऑन दिस कंट्री, ये याद रखिएगा। बहुत सारे इसमें कोर्सेज आएंगे जो आपको दिखेगा, पूरा यहाँ लिस्ट दिख जाएगा, ठीक है ना। इंटर्नशिप बहुत जगह ऐसे ऐसे आप देखो, यहाँ पे जैसे देख रहे हो ये इनके इंटर्नशिप कहाँ कहाँ होते हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल, इंदौर, हर जगह है यार। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अगर मतलब सीरियस स्टूडेंट हो, और वो पहले तो भाई टिस में एडमिशन मिलता नहीं, क्योंकि बहुत टफ कट अप जाता है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, डीयू और बीएचयू तो सेंट्रल भी है, ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, और इनमें एडमिशन के लिए इतनी ज्यादा मतलब समझ लो आपकी मारामारी है कि आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो कहानी से क्या सीख मिलती है हमें? कहानी से यही सीख मिलती है
कि आपको तैयार रहना है COQP11 पेपर कोड से। COQP11 से मैक्सिमम पेपर कोड आपके आ जाएंगे। अभी मैं सर्च कर रहा हूं, बट ये आई थिंक शो नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। कुछ चीजें होती हैं कभी कभी, सिस्टम ही है ना। COQP11 में आपको मालूम है ना, BHU DU के बाद अगर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोर्सेज या डिमांडिंग कोर्सेज हैं तो इसमें है। और COQP11 में सोशल वर्क के जितने भी हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, पेपर कोड एक्चुअली ये सर्च नहीं हो रहा है। खैर मैं एक बार देख लेता हूँ। आप लोग तब तक अपने अपने क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी। कोई नहीं, हम लोग अभी यहाँ देख लेंगे। टिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे एंड टिस पे जाने के बाद वेलकम टू टिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ कोर्सेज पे इनका दिखता रहता है। एडमिशंस में पीजी पे जाइए, पीजी पे जाने के बाद पीजी प्रोग्राम्स पे जाइए। मैं ईच एंड एवरी प्रोग्राम्स को आपको बता दूंगा, मैंने अलग से इस पे वीडियो बनाई। स्कूल ऑफ एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन फील्ड में अच्छा करना चाहते हो तो इनके देखो कोर्सेज, BEd MEd, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, अलग अलग सब्जेक्ट के इनके कोर एरियाज बने हुए हैं। वहां आप जाकर के तैयारी कर सकते हो और बढ़िया प्लेसमेंट होगा। सीट बहुत कम रहता है। सीट की हमने जानकारी पिछले कई वीडियो में दी हुई है। यहाँ डेवलपमेंट स्टडीज में देखोगे, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डेवलपमेंट स्टडी, वीमेंस स्टडीज, डायरेक्ट प्लेसमेंट तभी होगा जब, फिर से मैं बताऊं, एम्प्लॉयबिलिटी होगी आप में, अपने अप टू वहां के स्किल्स रखोगे। और आपको भाई कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, इंग्लिश आई नहीं रही है, तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। हेल्थ सिस्टम बहुत बड़ा डिमांड है, बहुत बड़ा मार्केट भी है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आपको एज अ वर्कर नहीं, एज अ ऑफिस बियरर के तौर पे आपको अपॉइंट करेंगी। और किस फील्ड का क्या स्कोप है, हमने टिस का बनाया हुआ है अलग से वीडियो, इसलिए सिर्फ यहाँ आपको बता रहे हैं। ह्यूमन इकोलॉजी, लॉ, राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ये सब यहाँ पे मास्टर ऑफ लॉ सब कुछ मिलेगा। स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज मुंबई कैंपस, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज मुंबई कैंपस, रूरल डेवलपमेंट तुलजापुर कैंपस, सब कैंपस में, तुलजापुर में थोड़ा सा कम है वहां, क्योंकि मतलब मेन कैंपस से अलग हुआ है। लेकिन स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क में जितने भी फील्ड हैं इन सब में प्लेसमेंट के चांसेस है। किसी का जुनाइट जस्टिस बोर्ड में, या किसी का कहीं ना कहीं विदेश दौरे में भी, विदेश एनजीओ में भी, सबका अपना अपना यहाँ महत्व रहता है और सबके प्लेसमेंट होते हैं। अब जैसे जो ट्राइबल एरियाज के लिए है, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एंड एक्शन, तो उसके लिए जो दलित एंड ट्राइबल एरियाज में जो एनजीओ काम कर रहे हैं वहां प्लेसमेंट होगा। और आपकी जो वर्क फील्ड एक्सपीरियंस है ना, वो वहां कंपनीज देखेंगी। तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि आप अगर 2 साल यहाँ देते हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर रहता है। अलग से हमने इसकी वीडियो बनाई है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप कमेंट करते हो कमेंट में पिन कर देंगे, आपको मिल जाएगा सारा कुछ यहाँ। चाहे आप डिजास्टर स्टडीज है, एजुकेशनल, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, इतने सारे हैं। आप सबके, आपने सबका वो भी चेक किया होगा, व्यू डिटेल्स पे जाकर के देख सकते हो उसके पेपर कोड कौन से डिमांड किए गए हैं, इनटेक कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स इसमें जा सकते हैं, इसके प्रोस्पेक्ट्स पूरे लिखे हुए हैं। तो टिस, BH1 DU तीनों का हमने दिखा दिया, 100% जॉब प्लेसमेंट। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। अब हमें आप ये बताओ कि जॉब रिक्वायरमेंट के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, इस पे क्या वीडियो आप चाहते हो, कैसे प्लेसमेंट होता है। क्योंकि मैंने प्लेसमेंट सेल को फेस किया है, प्लेसमेंट जो कंपनी है उनको फेस किया है, तो आई विल गाइड यू। थैंक यू सो मच।